बहुत सारे लोग पहली बार हमारे साथ यहाँ पे आए हैं और उनकी उत्सुकता देख के मजा आ रहा है। आई थिंक मेरी आवाज आपको सही से आ रही होगी। यस सर, क्योंकि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे बता रहा है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने फैमिली के साथ बैठे हैं, बहुत सारे लोग अपने कलीग्स एंड फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं और बहुत सारे लोग इंडिविजुअल आज इस लॉकडाउन में अकेले घर में बैठे हैं और इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करूं, मजा आ रहा है? यस सर। ये सवाल ही गलत है, ये सवाल ही गलत है दोस्त। आप ये मजा आने के लिए नहीं देख रहे हैं, ये कोई फिल्म थोड़ी देख रहे हैं आप कि आए ताली बजाए देखे सीटी बजाए गाना गाए और निकल गए और फिर जिंदगी में सारी टेंशन बनी की बनी रह गई। ये मजा आने वाला काम नहीं है, ये आप मजा आने के लिए नहीं देख रहे हैं, ये वो चीज आप देख रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। ये वो आप एक घंटे का समय जो यहाँ पे दे रहे हैं, वो मेरा आपसे ये वादा है कि मजा आए ना आए आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी चेंज आएगी और आप अपने जिंदगी में बहुत सारा तरक्की करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये मैं दावे के साथ कहूं। और वो जब तरक्की मिलेगा, वो जो आपके सपने पूरे होंगे ना, वो आपको मजा दिलाएगा जीवन में। कहते हैं ना सबसे दुनिया में कूल क्या है, ठंडा ठंडा कूल। वो जर्मी कॉल का पाउडर नहीं है, वो आपके अकाउंट में जब पैसे आते हैं ना, कूल मनी। वो विदाउट मनी देयर इज नो हनी। तो जीवन में कुछ नहीं है पैसों के। तो ये वो जब आपके पास आएगा ना तो मजा आएगा। और क्या कहिएगा, दिल ऐसा है ही, दिल ऐसा होता ही है। आप चाहे बचपन में हो या 55 में हो, दिल ऐसा होता ही है आपका। क्या होता है? दिल मांगे मोर। जब ये मनी आता है, जब ये हनी आता है और जब ये मजा आता है जीवन में, तो आदमी चाहता और आए और आए और आए। अब इसको आप लालच बोलिए, स्वार्थ बोलिए, जो भी बोलिए, पर मेरे अंदर है और मैं चाहता हूं ये आपके अंदर भी। दोस्तों, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि अगले 30 मिनट में मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से रूबरू करवाने जा रहा हूं, एक ऐसे प्रोग्राम से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिसने दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदला है और बेहतर किया है। आपको जान के आश्चर्य होगा ये बात, दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा डेडिकेटली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग आज काम कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री को कहते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे ये जो ड्यू शॉट बता रहा है, ये पढ़ाई बता रहा है, कमाई बता रहा है क्या है? इसमें क्या करते हैं, क्या होता है, क्या फायदा मिलता है? तो मैं यही बोलूंगा, मतलब मैं कुछ लोगों का अगर हमारे साथ बैठे हैं और चेहरे कुछ दिख रहे हैं, तो भानु जी को देख के मुझे लगता है कि इस पे क्या फायदा मिलता है। वो झारखंड से बिलोंग करते हैं कि भानु जी 1.5-2 साल वो बीमार रहे, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ और दिल्ली में रहे, अपने घर से दूर रहे, हॉस्पिटल में रहे और उसके बाद भी उनका बिजनेस चलता रहा, ये काम चलता रहा और उनके घर में वो कूल मनी आता रहा। इससे क्या फायदा होता है? इससे वही फायदा होता है कि इस लॉकडाउन के वक्त एक गांव में बैठा लड़का जो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है, इस मोबाइल के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के और इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा के उड़ीसा के गांव में बैठा लड़का लोकनाथ इसलिए लॉकडाउन में 10-12 लाख से ज्यादा रुपये कमा चुका है। ये फायदा होता है। इससे क्या फायदा होता है? अरे इससे ये फायदा हो, कुछ तो फायदा है, तभी तो एक मैकडोनल्ड और इमामी जैसे बड़े कंपनी में काम करके और उस जॉब को छोड़ के और प्रवीण विद्यार्थी जी लोग जो MBA करने के बाद इस बिजनेस को कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो ये मतलब ये एक ही नाम नहीं है, बहुत सारा नाम है। और क्या इससे बेनिफिट मिलता है ये पूछिए विश्वनाथ धारा, रिंकू, पूछिए उनसे। वो कॉलेज में जब इंजीनियरिंग कर रहे थे, बीटेक कर रहे थे, तब ये प्रोग्राम उनको मिला था और एज ए स्टूडेंट उन्होंने इसको शुरू किया और उन्होंने एक कोर्स करने के लिए कंप्यूटर की कोर्स ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन किया। और आज जब वो कॉलेज से निकले इस पिछले साल, जहां पे लॉकडाउन था, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लोगों की नौकरी से छटनी हो रही थी, तो कॉलेज में किसी को जॉब नहीं लगा, लेकिन विश्वनाथ धारा जिनको हम लोग रिंकू बोलते हैं, वो जॉब के लिए ट्राई नहीं किए और बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। और इस बिजनेस से पढ़ाई करते हुए अपना बाइक, अपने पिताजी के लिए बुलेट, अपने लिए कार और अपनी शानदार जिंदगी जी रहे हैं। क्या मिला इससे? आप पूछिए उस सुनीता चौधरी मैम से जो अपना एक लेक्चरर का जॉब छोड़ दी इस प्लेटफॉर्म के लिए।
मैं सिर्फ हाउसवाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेक्चरर की जॉब छोड़ दी इस प्लेटफॉर्म के लिए और छोटे से गांव से निकल के आज आयरन लेडी बनी है और लाखों रुपए कमाती है। और पिछले साल लॉकडाउन में जब लोग पैसे के कमाने का उपाय ढूंढ रहे थे, वो 1.5 लाख रुपए हफ्ते पे पहुंच गए ड्यूसॉफ्ट के माध्यम से, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर बैठे। क्या है ये? वही सुनीता चौधरी है जो गांव से निकल के आज हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर दुनिया भर में घूम रही, लोग उनको जान रहे हैं, यूट्यूब में उनके वीडियो भरे पड़े हैं, लोग घरों में बैठ के देख रहे हैं और इंस्पायर हो रहे हैं। क्या है दोस्त, मैं पिछले 20 सालों से ये काम कर रहा हूं और मैं मानता हूं कि मेरा काम कैरियर काउंसलिंग का काम है। अगर आपने सुना होगा तो आपको लगता होगा ये स्टूडेंट के लिए है। अच्छा, कैरियर काउंसलिंग किसका करते हैं? स्टूडेंट्स का। मेरा काम कुछ अलग है। मैं कैरियर काउंसलिंग किनका करता हूँ? स्टूडेंट का भी करता हूँ, जॉब वाले का भी करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब भी है, प्राइवेट जॉब भी है, हाउसवाइफ भी है, एवरीवन अनएम्प्लॉयड, हर किसी के लिए, हर किसी के लिए काउंसलिंग। इस पिछले 20 सालों में दुनिया भर घूमा और लाखों लाख लोगों से मिला और बहुत अच्छा लगता है जब लोगों से बातें करता हूँ, मिलता हूँ और उनसे बात करके ये अनुभव मुझे, मैं गारंटी के साथ एक चीज बोल सकता हूँ कि दुनिया का हर आदमी चाहता है तरक्की करना। आज लाख परेशानी है उसमें, चाहे मैं चाहे आप, हम जहां हैं हम उससे और बेहतर करना चाहते हैं। परेशानियों के बाद भी हम चाहते हैं कि अच्छा हो जाए हमारे लाइफ में। ये मैं अनुभव किया लाखों करोड़ों लोगों से जब मैं मिला पिछले 20 सालों में, उनसे बातें की, तो लोग अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा भरोसा अपने आप पे कम होता है, उनको थोड़ा सा भरोसा कम होता है। क्यों? क्योंकि जीवन में कुछ बड़ा नहीं किया तो डर होता है। पहला ये, लोगों को अपने पे भरोसा नहीं होता है और लोग अपने किस्मत को कोसते बहुत ज्यादा है। तीसरा काम क्या है कि वो नया कुछ करने से डरते हैं, उनको लगता है नहीं, नया नहीं, पुराना वाला काम है, पुराना वाला है। और सबसे बड़ी चीज, वो ध्यान ही नहीं देते कि उनके आसपास में कामकाजी जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, लोगों के लाइफ में जो काम करने के तरीके में क्या परिवर्तन आ रहा है, कोई मतलब नहीं है उससे। लोगों को समझ में आ गया पढ़ो 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 उससे अच्छा हो जाएंगे, और नहीं पढ़ पाए, कॉलेज से निकल गए, नंबर अच्छे नहीं है तो समझ में आ गया आप जिंदगी में अच्छा नहीं हो सकता। और आसपास देख ही नहीं रहे कि कामकाजी लाइफ में कैसे परिवर्तन आ रहा है। लोग सोचते हैं ना कि ये राशन का दुकान खोलना अच्छी बात नहीं है, क्या दुकान खोले। लोग सोचते हैं सब्जी और फल बेचना अच्छी बात नहीं, लेकिन लोग ये देखते नहीं है कि इसको कैसे लोगों ने चेंज कर दिया। और डिग्री की इसमें जरूरत नहीं, चाहे आप बिग बाजार की बात करें या बिग बास्केट की बात करें, बदल गया। यही मतलब आप कितना इज्जत देते हैं, आप सोचिए ना, 30-35 हजार करोड़ का बिजनेस है बिग बाजार, राशन की दुकान को आप वैल्यू नहीं देते। उसी तरह हम लोगों को लगता है क्या काम, खाना पहुंचाने जाए, किसी का टिफिन पहुंचाने जाए, सब कोई काम है। अरे यार, इसी काम को करके स्विगी और जोमेटो ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। आप ध्यान ही नहीं दिए कि दुनिया में कैसे परिवर्तन हो रहा है, कमाई के तरीके कैसे बदल रहे हैं। और स्विगी जैसी कंपनी 30,000 करोड़ की कंपनी है आज, जोमेटो 15,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है आज। आपको लगता है क्या टैक्सी उसी भाड़ा पे लगवा के क्या बड़ा बन सकते हैं? यार, ये ओला और उबर जैसी कंपनियां इतनी बड़ी, तो मन में क्या दबा हुआ है ना कि ये काम अच्छा नहीं होता है, ये काम अच्छा नहीं होता है, और आज दुनिया में लोग अच्छा उसी कामों में बन रहे हैं। आज आप नहीं देखेंगे कि कोर ब्रांच में इंजीनियरिंग का लेके या कुछ भी ऐसा कुछ लेके लोग बहुत अलग कर जा रहे हैं। नहीं, डिग्री लेके ग्रेजुएशन का कुछ कमाल हो जा रहा है, ऐसा नहीं। आप सोच के ताजुब होंगे, जो घरों में सामान पहुंचाते हैं वो काम करके एक कंपनी है दिल्ली वर्स, ऑलमोस्ट 10 करोड़ की कंपनी है दिल्ली में, सामान पहुंचाने का काम करती है, बस आपके घर से उठाकर उनके घर में, बस। अरे ये तो सोचिए, जिस काम को हम लोग बोलते हैं क्या है, ये कमीशन वाला काम करता है, क्या है ये सब, तो ब्रोकर है, और उसको और हम लोग हिंदी में दलाली वाला काम। कितना गंदा लगता है सोचने। क्या करता है? अरे क्या करता है, रेंट वेंट पे मकान लगवाता है, दलाली करता है। रेंट मैजिक ब्रिक्स इतनी बड़ी कंपनी है, यही प्रचार आप देखते हैं। तो दुनिया बदल रहा है दोस्त, और कमीशन और ये सब निकालिए दिमाग से। और आज जो भी है, ओयो जैसी होटल्स दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन बन चुकी है, अपने एक भी होटल नहीं है। क्या करता है वो? आज जितने शेयर के जितने बड़े बड़े कंपनी है, शेयर खान हो, मणिकर्णिका हो, ये क्या करते हैं जहां से आप करते हैं? वो वही ब्रोकरेज चार्ज, और वो करोड़ों की संपत्ति। तो दुनिया में कामकाज का तरीका बदल रहा है। और मैं देखा कि एक एवरेज मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास ये सोच के बैठा है कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बस यही बढ़िया है और कुछ नहीं।
अरे यार, ये वो सारे लोग जो, जितने मैं कंपनी का नाम बोला ना, ये वो सारे लोग हैं जो ये नहीं बने, वो ये सब कंपनी खोले। तो आपके पास भी ये मौका है, देखिए दुनिया बदल रहा है और सोचना शुरू कीजिए अमीरों की तरह। मैं एक बहुत साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ, बताऊंगा अपने बारे में थोड़ा सा, लेकिन मैंने देखा कि क्या जीवन में अंतर होता है। जब लोगों से बात किया, सोची, आदमी गरीब अमीर नहीं होता है, सोच गरीब अमीर होती है, लोगों की सोच। हाँ, आप गरीब अमीर नहीं होते हैं, आपकी सोच अगर गरीब होगी तो कभी पैसे नहीं होंगे, और सोच जब अमीर होगी तो पैसे होंगे। अब देखिए आप कैसा सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, उससे आप जोड़ लीजिए कि आप गरीब सोच है या अमीर सोच है, और अमीर सोच होगा तो आप अमीर बनेंगे। गरीब सोच वाला आदमी कंजूसी पे ध्यान देता है, बचत पे ध्यान देता है। एक सब्जी लेने निकलता है तो 4 जगह पूछ के टाइम बर्बाद करता है, और 1 रुपये सस्ता सब्जी लेके आता है और खुश होता है। तो 4 दुकान में जाता है, ये सोच कंजूसी। उसी तरह एक गरीब और अमीर सोच वाला लोग कुछ नहीं, गया अच्छा जगह पे गया, लिया और आ गया। उसी तरह से एक गरीब सोच वाला आदमी हमेशा एडजस्ट करने पे रहता है, एडजस्ट, महंगाई बढ़ा, सैलरी उतना ही, उसी पे एडजस्ट करेगा, इनकम बढ़ाने पे फोकस नहीं। और अमीर सोच वाला एडजस्ट नहीं करता है भैया, वो ऐसा नहीं कि पेट्रोल का रेट बढ़ गया ना तो ऑटो से चलने लगा, ऐसा नहीं करता है, वो अपनी इनकम बढ़ाता है। गरीब सोच वाला बचत करता है, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर करके मेरे पिताजी कहते थे पैसा जमा करो, तो डेली बेचारे जमा करते थे, कभी अमीर नहीं बने, कभी नहीं। पैसे की दिक्कत उनको पूरी लाइफ रही, और वो हमेशा पैसे जमा करते थे कि बेटा थोड़ा थोड़ा करके पैसा। मैंने देखा है, आप भी अपने आसपास देखे होंगे अपने घरों में, खूब पैसा जमा करने पे जोर रहता है, पर अमीर नहीं बनते, कभी नहीं। तो और लेकिन अमीर लोग पैसा नहीं जमा करता। सुने हैं कभी टाटा का कितना पैसा है बैंक में, अंबानी का कितना, मैं बड़ा नाम ले रहा हूँ, आप अपने शहर के भी बड़े लोगों को, सबसे बड़े लोगों को उठा के 10 लोगों को देख लीजिएगा ना, बैंक में पैसा नहीं लगता, वो पैसा बिजनेस में लगता है, काम में लगाता है। तो ये अंतर है दोस्त, ये सोच है, और ये प्लेटफॉर्म ड्यूसॉफ्ट ये सोच को बदलेगी, इसी सोच को बदल। मैं ड्यूसॉफ्ट में जब आया था, एक बहुत ही नॉर्मल साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ, छोटी सी दुकान थी, 3 भाई बहन, हम लोग 4 भाई बहन थे, और मम्मी पापा, एक छोटे से घर में हम लोग रहते थे। रहने वाला हूँ झारखंड का, बोकारो स्टील सिटी का। बड़ा लड़का था, पढ़ने के लिए पटना आया था, और +2 करने के बाद, एक्चुअली हिंदी मीडियम का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से पास किया। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, मैं नए लोगों से बात नहीं कर सकता था, जीवन में कभी ये टाई तक नहीं पहना था, पहनने ही नहीं आता था मुझे तो और मुझे जब ड्यूसॉफ्ट का प्लान इसी तरह मिला ना, जैसे आप बैठे हैं ना, मैं भी देख रहा था क्या है, और सोच रहा था मजा नहीं आ रहा है, क्या है। आज समझ में आता है ये मजा वाला नहीं है, ये लाइफ बदलने वाला बिजनेस है, ये लाइफ बदलने वाला बिजनेस है। और जब मैंने इस प्रोग्राम को देखा, मन के अंदर एक द्वंद चला, कभी लगता था ये जरूरी है, सही बात, उनकी हर बात सही लगती थी, लेकिन लगता था मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा लाइफ में था कि किसी तरह 10-20 हजार का काम मिल जाए, कोई नौकरी, प्राइवेट, गवर्नमेंट, कुछ भी सेट हो जाए, मेरा लाइफ सेट हो जाएगा। रुको, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप भी रुको, क्योंकि ये 10,000 की नौकरी ना, मैं 2000 में सोच रहा था, मैं 2005 में भी सोचता तो वो मिल जाती, और वो 2010 में भी सोचता तो मिल जाती, 2015 में भी, और 5 साल बाद भी। नीचे मेरा गार्ड बैठा है, उसको भी 10,000 मिलता है, मेरा ड्राइवर बैठा है, उसको भी 10,000 मिलता है, वो खाना बनाने वाली जो आती है घर में, उसको भी 6,000 रुपये मिलता है, झाड़ू पोछा वाली आती है, उसको भी 2,000 रुपये मिलता है, सबको मिलता है। ये काम कोई बड़ा नहीं है, और इसके लिए कोई प्लान नहीं होता है यार। लेकिन उस समय मैं क्या सोचता था, पोस्ट दे देगा बैंक में, बहुत सारा पोस्ट आजकल दे देता है, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी में पोस्ट दे देता है, और सैलरी क्या है, 10,000, 12,000। अरे ये जान के आपको ताजुब होगा, हिंदुस्तान के जितने भी मैनेजमेंट कॉलेज है जहाँ एडमिशन आपको 10 लाख से ऊपर कोर्स भी लगता है, कम से कम 10 लाख 2 साल, वहां से निकलने वाले सिर्फ 7% लोगों को ढंग की नौकरी मिलती है। बाकी सभी लोग, 93% लोग, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, वो 10 से 20 हजार से शुरू करते हैं। इसके अंदर आप सोच लीजिए। तो ये एक प्लेटफॉर्म मिला, ड्यूसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म जब मुझे मिला, तो मन के अंदर एक द्वंद चल रहा था। उससे पहले लग रहा था कि मुझे 10-20 हजार का कुछ सेटिंग हो जाता। अगर मेरा सेटिंग हो जाता तो आप सोचिए
मेरे पिताजी भी तो वो कमाते थे, मेरा लाइफ तो नहीं बदला था। तो उस सेटिंग से लाइफ नहीं बदलेगा दोस्त, एक मौका चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और ये ड्यूसॉफ्ट ने मुझे मौका दिया। ये ड्यूसॉफ्ट ने मुझे मौका दिया। मैं डरता था, मेंबर वाला काम, मतलब मन में जो मेरा चलता था, ये मेंबर बनाने वाला, ऐसा बहुत आया चला गया, ये सब सही नहीं है, तो दिमाग में ये चलता था। आज जाके लगता है कि यार ये काम गलत होती तो ये 20 साल से चलता। ये काम गलत होती तो हिंदुस्तान छोड़ो, अमेरिका में हिंदुस्तान से ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग, ये मेंबर वाला काम करते। चाइना में हिंदुस्तान से ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। ये गलत होता तो चलता। अगर ये गलत होता तो भारत सरकार परमिशन देती ये मेंबर वाले काम को। चुनाव सही कंपनी का करना चाहिए, बस फर्क यही कि सही कंपनी का, जहां पे तीन चार चीज आपको देखना चाहिए। पहला कि जो ये सामान या सर्विस दे रहे हैं वो जरूरत है कि नहीं। तो भैया कंप्यूटर और इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का दुनिया में जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि पिछले 5 साल में आप जितना स्किल डेवलपमेंट सुने होंगे उतना कोई शब्द सुने होंगे। इंडिया भी स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बन गया, यानी कि सब कुछ स्किल पे आ गया, और वो ड्यूसॉफ्ट स्किल दे रहा है। एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन इतना चल रहा, सोचो। मतलब मुझे लगता था ये मेंबर वाला काम सही है, ये मेंबर वाला काम सही नहीं है। मुझे ये समझ में आ गया कि ये कानूनी रूप से भी सही है, दुनिया भर में चल रहा है, सरकारें परमिशन दे रही है, और ये कहां से इसमें ऐसे पैसा आता है। तो दोस्त मैंने देखा, आप भी गूगल करके देख सकते हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं मैं, आप 2019 का दे रहा हूं। 2019 में अमेजन जो कंपनी आप नाम सुनते हैं ना, उसने दुनिया भर में 10,000 करोड़ से ज्यादा, 10,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया प्रचार में। सोच लो आप, वो 10 लाख लोगों को 1-1 लाख दे सकता था उस साल, इतना प्रचार किया। ये जो मेंबर बनाने वाला कंपनी ये प्रचार नहीं करता है, बस वो जो बड़ा बड़ा कंपनी को देकर टीवी में प्रचार करवाया ना, 10 लाख करोड़ खर्च किया, उसके जगह ये ड्यूसॉफ्ट जैसा काम कर देंगे तो वो 10 लाख करोड़ रुपया किसमें बांटेगा? अपना 10 लाख लोगों में। अच्छा छोड़िए, अगर अमेजन नहीं पता तो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जानते हैं ना, साबुन, सर्फ, शैम्पू जो बनाता है, सब चीज घरों में आप यूज करते हैं, उसने लगभग 4,500 करोड़ का खर्च किया प्रचार में। 4,500 करोड़, अगर वो 1-1 लाख करके बांटे तो 4,500 मतलब 4.5 लाख लोगों को बांट सकता है उस साल। आप सोचिए ना, यही तो है। हर कोई जो आप मार्केट में कंपनी प्रचार करके वो पैसा खर्च करते हैं, और ये नेटवर्किंग वाली कंपनी क्या करती है, वो प्रचार ना करके वो लोगों के माध्यम से जो यूज किया, मैं पढ़ा, मुझे फायदा हुआ, मैंने दूसरे को बताया, मुझे नुकसान होगा मैं बताऊंगा ही नहीं। आप अगर इसको स्टार्ट किया और आपको पढ़ने से नुकसान हो गया तो आप किसी को बोलिएगा बढ़िया है। जूही चावला किसी को नहीं जानती, अमिताभ बच्चन नहीं जानते, लेकिन बोलते हैं अच्छा है, खड़े होके खाए नहीं खाए। विराट कोहली अपने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं, लेकिन वो प्रचार कर देंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या, हम लोग वो यूज किए और वो बोल रहे हैं। वो तो छोड़िए ना, ऑनलाइन पे आप देखिए इसका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। एजुकेशन, आप सबके घर में आजकल बच्चे ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, और बायजू जैसी कंपनी 2017-18 की बात कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन पे ट्यूशन पढ़ा रही है, वो भी खर्च की 200 करोड़ से ज्यादा एक साल में। और बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट लिया वो अलग है, वो तो हजारों करोड़ का है खिलाड़ी के वो बैजू लिखने का। हम ये प्रचार पे ना खर्च करके हम ज्यादा यूजर जिसको बताते हैं उनको मिलता है। ये डायरेक्ट सेलिंग है, और ये दुनिया भर में चल रहा है, 100 से ज्यादा देशों में, और 15 लाख करोड़ से ज्यादा का बिजनेस पहुंच गया है दुनिया भर। तो मुझे जो डर लगता था कि ये सही है नहीं है, ये ठीक है नहीं है, ये होगा नहीं होगा, ये मेरा डर था, ये मेरा डर था और कुछ नहीं। मुझसे होगा कि नहीं होगा, अरे इतना अच्छा यार सपोर्टिंग सिस्टम है ना, ये जो सपोर्ट करते हैं ना, जो सीनियर अभी लोग नाम ले रहे थे, कितने अच्छे से लोग बता रहे थे सीनियर का, कितने खुश हो गए मुझे सपोर्ट करते हैं। ये सारे लोग वो हैं जो कुछ दिन पहले शुरू किए, वो आपसे मिल रहे थे। जब कुछ सालों वाले से आप मिलिएगा तब आप उनकी तरक्की देखिएगा।